आज हम क्लास 9th नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था। तो अब आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। आज हम 1.2 एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और उसका जस्टिफिकेशन भी बताना है कि क्यों आपने इसे ट्रू कहा और या क्यों आपने इसे फॉल्स कहा। पहली स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इट्स ट्रू। हमने कहा था कि रियल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं, उसी के अंदर हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो दैट मीन्स कि रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं एंड रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर के, वो सारे एग्जांपल्स मेरे रियल नंबर के एग्जांपल्स भी होंगे। इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को कह सकती हूँ तो ट्रू। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे ट्रू बिकॉज, या फिर ट्रू ऑल इरेशनल नंबर्स, ट्रू ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ओके, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे मेरे √n के फॉर्म में ही होते हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। नंबर लाइन पे हमने क्या कहा था कि नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर लाइन होती है, उस पर आप रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा √n की फॉर्म में हो, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। क्यों? n हमारा ज़ीरो भी तो हो सकता है और वो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, और ज़ीरो तो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते ही हो। नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स जो है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो और इसे आप √ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो √ के फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को हम कंसीडर नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत होती है, क्योंकि हम वाई बिकॉज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव integers and 0 can also be represented on number line। तो हम नंबर लाइन पर ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप खुद सोचो, हमारे यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर लाइन है, ज़ीरो आप प्रेजेंट करते हो, सिर्फ 1, 2, 3 को नहीं करते हो आप, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को भी करते हो, आप फ्रैक्शंस को भी करते हो, इवन को। तो ये नंबर्स को हम √ के अंदर नहीं लिख सकते। आप कभी भी √ के अंदर -3 नहीं लिख सकते हो। जो भी √ के अंदर नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मैं नंबर लाइन पर -3 या -2 नहीं रिप्रेजेंट कर सकती? बिल्कुल कर सकती। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या होती है? फॉल्स होती है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इट्स फॉल्स, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा कि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर के साथ साथ रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर के सारे एग्जांपल्स हमारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इरेशनल नहीं है बट रियल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होती है। तो फॉल्स बिकॉज रैशनल numbers are also included in real numbers, and false because rational number also include होते हैं real numbers के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट किया जाए? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वो स्क्वायर रूट मेरा इरेशनल आएगा।
If not, give an example of the square root of a number that is rational number. आपको बोला गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका मैं स्क्वायर रूट करूँ तो जो ये स्क्वायर रूट निकल कर आता है वो मेरा क्या हमेशा इरैशनल होगा, और अगर नहीं तो बताओ कुछ एग्जांपल्स हो। तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। जैसे कि अंडर रूट वन मतलब कि 1 होता है और 1 हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे ही अंडर रूट फोर का मतलब होता है 2, तो ये 2 हमारा क्या है रैशनल नंबर। ऐसे ही अंडर रूट चलते चलते अंडर रूट 9 आएगा। अंडर रूट 9 किसका होता है 3 का। तो दैट मीन्स कि हमारे कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो सारे मेरे रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, और जो मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो ही सिर्फ मेरे किसको बिलोंग करते हैं इरैशनल नंबर को। तो इसकी मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूँगी, इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे No, the square roots of all positive integers are not irrational. For example, under root 1, under root 4, under root 9, under root 25, so on can be written in 1 2 3 5 etc. So these numbers are rational number. Basically all perfect square roots are rational. तो ये हम कह सकते हैं कि यस, कि हमारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स कभी भी इरैशनल नहीं हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से हमारी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। ये जो क्लासरूम एक्टिविटी है ये आपकी मैम स्कूल में क्लासरूम में कराएंगे एक्टिविटी, तो इसको हम छोड़ते हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।